हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में आपको एक से बढ़ के एक जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरआरबी की किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? दोस्तों, सबसे अधिक वन यह कौन से राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मैं एक से बढ़ के एक जीके जीएस के क्वेश्चन लाऊंगा और शाम तक आपको एक साइंस क्लास भी देखने के लिए इस चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों, भारत देश का राष्ट्रीय खेल यह हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एशिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? बताइए कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वह विश्व का कौन सा जानवर है? तो ये आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चीता। जी हाँ दोस्तों, चीता ऐसा जानवर है जो कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? क्या होगा दोस्तों? व्हेल है, शार्क है, डॉल्फिन है, ऑक्टोपस है, इनमें से कौन सा होगा? तो यह आपका हो जाएगा व्हेल। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा समुद्री जीव जो है सबसे बड़ा वह हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है? बाज, गिद्ध, तोता या फिर कबूतर? तो ये उड़ सकता है गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी जो है वह गिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? ऊंट, कछुआ, गिलहरी, सांप? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऊंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने वाला में से जो जानवर आएगा वह ऊंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? देखिए दोस्तों, दुनिया में जो सबसे जहरीला सांप है यह आपका हो जाएगा ब्लैक माम्बा। ऑप्शन नंबर सी ब्लैक माम्बा आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है या फिर लगेगा? तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट के समय करीब लगते हैं। 8 मिनट 11 सेकेंड का करीब समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए, डीएनए का पूरा नाम जो है यह हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो सबको पता होना चाहिए कि सबसे आवश्यक गैस जो है जीवन के लिए यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक से बढ़ के एक जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो पर देखने के लिए इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री यह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो देखिए, ताजमहल का निर्माण जो है वह शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था? देखिए, दूसरा विश्व युद्ध जो था यह समाप्त हुआ था 1945 को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का यह हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? तो देखिए, भारत देश में सबसे अधिक बारिश जो है वह होता है चेरापूंजी में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ऐसा ग्रह जिसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं तो यह मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, सबसे लंबी दीवार कौन सी है? देखिए दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, चीन की महान दीवार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? देखिए बल्ब के आविष्कारक जो है यह थॉमस एडिसन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का जनक जो है यह कहे जाते हैं चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों बिजली के खोजकर्ता यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किस देश ने लॉन्च किया था? तो देखिए पहला उपग्रह जो था स्पुतनिक 1, इसको लॉन्च करने वाला जो देश है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, रूस, यानी कि सोवियत संघ। पहले उसको सोवियत संघ बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? देखिए पेनिसिलिन की खोजकर्ता यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? देखिए पहला विश्व कप यह जीता था 1983 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीस में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? देखिए हॉकी का जादूगर जो है वह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में भारत का कप्तान कौन था? कप्तान कौन था? तो देखिए यह थे महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फीफा विश्व कप के कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए फीफा विश्व कप जो है यह टोटल 4 वर्ष के अंतराल पर जो है आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता यह है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब। और वाल्मीकि जो है वह रामायण के रचयिता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय गीत जो है यह वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जनगण मन जो है वह राष्ट्रीय गान है। तो देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में आप लोग कन्फ्यूज मत होना। चलो अगला सवाल है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? देखिए पंचतंत्र की रचना जो है वह विष्णु शर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसके केंद्र में चिन्ह होते हैं चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की थी? दोस्तों रामायण की रचना जो है करने वाले वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? देखिए शून्य के आविष्कारक जो है यह आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है वह लगभग 180 डिग्री होता है। लगभग नहीं बल्कि होता है 180 डिग्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या होगा? तो देखिए किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग देंगे तो वह अनंत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है यह संबंधित है त्रिभुज से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो देखिए 1 लीटर में मिलीलीटर टोटल 1000 होते हैं, यानी 1000 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति यह थे ऑप्शन नंबर का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी दोस्तों ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? तो देखो भारतीय संविधान को बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, लोकसभा में कुल कितने सीटें होती है? तो देखिए लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या जो है वह 543 है। ऑप्शन नंबर सी 543 बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह टोटल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था? देखिए प्रथम मनुष्य जिसने चंद्रमा पर कदम रखा यह हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। और आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा बुध। ऑप्शन का सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री यह था राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में कितनी कम है? तो यह टोटल 6 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होते हैं? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाते हैं? दोस्तों पृथ्वी दिवस किस दिन मनते हैं? तो यह मनते हैं 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक जो ऑक्सीजन देता है वह पेड़ कौन सा है? तो यह पेड़ आपका पीपल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को लाइव गैस कहते हैं? तो देखिए गैस जिसे लाइव गैस कहते हैं तो यह आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या कर रहा है? अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस यह मानते हैं 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों भारत देश की मुद्रा कौन सी है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।